नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि ये अपनी 50 डेज टारगेट सीरीज चल रही है और जिसमें 50 डेज टारगेट सीरीज में आज क्लास नंबर कौन सी है, तो बेटा क्लास नंबर 20 यानी 20 नंबर क्लास है 50 डेज की सीरीज में। और जहां पर हम लोगों ने कई सारे चैप्टर खत्म कर लिए हैं और आज फिर से पिछले 2 दिन से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे बेटा, हर क्लास में 2 चैप्टर। पहले आपको क्या पढ़ाया, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज पढ़ाया, अच्छे से क्लियर करा दिया। कल फिर मैंने 30-32 सवाल आपको मैंने कराए, किसके 30 से 32 क्वेश्चन मैंने कराए फिगर कॉम्प्लीशन और एम्बेडेड फिगर यानी छिपी हुई आकृति का पता लगाना और आकृति को कंप्लीट करना, उसके क्वेश्चन कल मैंने आपको कराए। ठीक है, फिर उसके बाद आज फिर हम लोग 2 चैप्टर एक क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेटा चैप्टर छोटे छोटे होते हैं। यानी आज हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से पूरा ये सिर्फ ना सोचना कि प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, थ्योरी बताएंगे। बस ये है कि छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो आप सबसे पहले कॉपी के ऊपर हेडिंग डाल लीजिए। एक तो हेडिंग डालिए वर्ड फॉर्मेशन और दूसरी हेडिंग डाल लीजिए इंग्लिश डिक्शनरी यानी अंग्रेजी शब्दकोश। यानी ये 2 चैप्टर हम लोग आज समाप्त करेंगे। और बेटा अगर इस चैप्टर के वेटेज की बात करें, अगर इसके वेटेज की बात आपको बताएं, तो हाल फिलहाल में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, यहीं से अगर आपको बता दे तो हर शिफ्ट में इन दोनों चैप्टर से 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। यानी बेटा 3 से 4 सवाल का मतलब क्या समझ रहे हैं, और वो भी ये फ्री फंड के नंबर होते हैं, बिल्कुल बोनस वाले अंक होते हैं। यदि आप एसएससी का पेपर देंगे, एक इन दोनों चैप्टर से एक एक सवाल मिलेगा, 2 सवाल आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर आज की क्लास को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। देखो कल जब मैंने क्लास लिया था तो वहां पर बेटा एक बात यह थी कि कल वाली क्लास में नोट करने लायक कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज वाली क्लास में सब कुछ नोट करना है, पूरी मैं थ्योरी बताते चलूंगा। ठीक है, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फिर हम आपको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। देखो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं, ये अपना रीजनिंग स्पेशल बैच है। जैसे कल एक बच्चा कह रहा था कि सर फ्री में भी पढ़ा दीजिए, तो बेटा ये फ्री में जो 50 डेज टारगेट सीरीज आपके सामने चल रही है, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, यहां पर हम कौन सा आपसे चार्ज ले रहे हैं, 50 से 55 क्लास में पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है, कंप्लीट रीजनिंग आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर लीजिए, 19 क्लासें वहां ये शो हो रही होंगी और ये क्लास नंबर आपकी 20 है। पूरे 50 से 55 क्लास में आपकी पूरी की पूरी मैं क्या पढ़ा दूंगा, रीजनिंग पढ़ा दूंगा। बस बेटा पेड कोर्स में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा चीजें डिटेल में चली जाएंगी, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और ये जो रीजनिंग स्पेशल बैच है इसका नाम है तार्किक 2.0। इसके पहले तार्किक 1.0 आया था, ये दूसरा बैच है, बहुत ही बेहतरीन बैच हुआ, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा उसका। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे, इस बैच की जो वैलिडिटी रहेगी बालक, वो लाइफ टाइम रहेगी। कितनी रहेगी वैलिडिटी बेटा, लाइफ टाइम रहेगी। यानी एक बार आप परचेज कर लीजिए, उसके बाद आपको खरीदना। अब इसके फीचर्स आपको बताएं क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, यहां पर आप लाइव क्लास तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लाइव तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मान लो आपका जल्द में कोई एग्जाम लगा हुआ, मान लेते हैं आपका जल्द में कोई एग्जाम लगा हुआ 2 महीने बाद, है ना। अब आपको जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना, तो वीओडी फॉर्म में, यानी कि ये वीओडी और ये लाइव का मतलब ये है कि यहां पर आपकी कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट रीजनिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में यहां से आप पढ़ सकते हैं, बाकी लाइव तो आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, अब इस बैच, अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं तो इसका प्रॉफिट क्या क्या होगा बेटा। ये बैच सबसे पहली बात तो बेसिक टू हाई लेवल होगा, यानी जीरो से शुरू करेंगे और आपको बिल्कुल जीरो से उठा के बिल्कुल हीरो लेवल तक लाएंगे। कोई भी सवाल आपका कभी ऐसा नहीं होगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, और यहां से। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी की तैयारी करें, चाहे यूपी ट्रिपल एससी या रेलवे की तैयारी, कोई भी पुलिस एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और सीसैट का एग्जाम यानी आईएएस जीएस पेपर 2। और इस बार एक खास बात है
कि बैंकिंग का भी सिलेबस यहां पे हमने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। यानी कि जिन बच्चों का बैंक का पेपर है उनके लिए सफिशिएंट क्लास रहेगी। और सबसे बड़ी मैं बात आपको बता दूं, यहां पर ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी बात, यहां पर ये थ्योरी वाला बैच तो है ही, साथ ही साथ आपकी यहां प्रैक्टिस क्लास भी होगी। समझ रहे बेटा, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस क्लास भी यहां चलेगी। अब प्रैक्टिस क्लास किस तरीके से होगी तो वो भी मैं बता देता हूं। प्रैक्टिस क्लास, इसमें आपको प्रैक्टिस क्लास रेगुलर मिलेगी। रेगुलर का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। कहने का मतलब है जैसे एमटीएस का एग्जाम आने वाला है तो अभी हम एमटीएस के प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जैसे सीजीएल का पेपर आने वाला होगा तो सीजीएल के प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जो एग्जाम नजदीक आता जाएगा हम उसकी प्रैक्टिस आपको यहां पे कराते चलेंगे। यानी साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस बैच अलग से परचेज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, यहीं पर आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। क्लियर, कोई डाउट, समझ गए? तो आइए अब हम लोग चलते। अच्छा, डिस्काउंट तो बताया नहीं, भारी डिस्काउंट है, 1499 रुपए का बैच नहीं है। आप कूपन कोड यूज कर लीजिए। क्या कूपन कोड यूज करेंगे तो राम 40 कूपन कोड यूज करेंगे और आपको सीधे डिस्काउंट 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर, चलो तो ठीक है बेटा, एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फिर हम लोग आज की क्लास को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन, और वर्ड फॉर्मेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश डिक्शनरी। आज की क्लास में 2 टॉपिक होंगे, आधे आधे घंटे में दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। लगभग आपको 30 सवाल इसमें भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे और बताएंगे आप तैयार हैं, चालू किया जाए। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या डाल दीजिए, तो बेटा नाम डाल दीजिए वर्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए वर्ड फॉर्मेशन। और बेटा इसको हिंदी में क्या बोला जाता है तो लिख लीजिए, हिंदी में बोला जाता है शब्द का निर्माण। हिंदी में इसको बोलते हैं बालक शब्द का निर्माण, ठीक है। हिंदी में भी लिख लीजिए, इसको बोलते हैं शब्द का निर्माण। बात क्लियर हुई, शब्द का निर्माण, ठीक। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, शब्द का निर्माण, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, बीच में बेटा बातचीत ना करना, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। आप खुद देख लेना, बेशक आपकी क्लास फ्री है लेकिन आप कंटेंट देखना और तरीका देखना, और आप देख लेना खुद बेटा कैसा आपको लगेगा, ठीक। यानी कि अब इस चैप्टर का वेटेज बताएं तो बेटा किसी भी परीक्षा में 1 से 2 सवाल आपके पेपर में आएंगे और ये बिल्कुल फ्री फंड के नंबर होते हैं, यानी बोनस वाले अंक होते हैं। यानी इसमें कुछ भी स्पेशल आपको नहीं करना होता है, ठीक। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, सबसे पहले यहां पर आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में कुल कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो बालक याद रखना, इस चैप्टर में कुल 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, कुल 3 प्रकार के किसी भी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल क्या होगा, पहला सवाल आएगा, मान लो कोई वर्ड लिखा जाएगा। देखो इसमें होता क्या है, यानी कोई वर्ड लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो जैसे कोचिंग का नाम लिख दिया फिनिक्स, ठीक। और अब जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड में किसका इस्तेमाल हुआ है तो लेटर का इस्तेमाल हुआ है। तो अब इसमें सवाल क्या बनेगा, इन लेटर का इस्तेमाल, जैसे आप देखिए कौन कौन लेटर का इस्तेमाल किया गया, पी का इस्तेमाल किया गया, एच का इस्तेमाल किया गया, ओ का किया गया, ई का किया गया, एन का किया गया, आई का किया गया, एक्स का। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा इस वर्ड के लेटर का प्रयोग करके कौन सा वर्ड बना सकते हैं, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, ठीक है, यह सवाल पूछा जाएगा। अब जैसे मान लो, जैसे हमने कहा, हमने आपसे एक कोई भी वर्ड बोल दिया, जैसे कुछ भी यार लिख दिया जाए, उससे हमें नहीं मतलब है, केवल इन लेटर का यूज होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया, बताओ क्या ये वर्ड बनाया जा सकता है, फोन शब्द। क्या फोन शब्द इस ये जो फिनिक्स वर्ड लिखा है इसके लेटर का इस्तेमाल करके ये बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, बस आपको इतना बताना। तो आप कहेंगे जी सर, पी आया है, एच आया है, ओ आया है, एन आया, ई। बेटा पी एच ओ एन ई सब कुछ इसमें है, तो आप कहेंगे ये बनाया जा सकता है, ठीक। अब अगर मान लो हम आपसे कहें, क्या मेरे भाई और कोई वर्ड लिख दिया, जैसे 1 सेकंड रुकना, सोच लेते हैं, जैसे मीनिंगफुल वर्ड ही बना देते हैं कोई। जैसे हमने कहा आपसे, बताओ क्या ये MIX मिक्स शब्द बना सकते हैं,
क्या मिक्स शब्द बना सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे? जी सर चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, चेक करना है केवल हमें। चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि भाई आई तो यहां पर प्रयोग हुआ है, एक्स भी आया है, लेकिन एम नहीं आया, यानी ये नहीं बनाया जा सकता है। तो समझ गए ना इस चैप्टर का मतलब क्या है? यानी कि बिल्कुल बोनस वाले अंक है ना। पहली बात बेटा, जब क्लास में हम आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तो बेटा आप लोग बातचीत पर ध्यान ना दिया करो, है ना। बातचीत पर ध्यान दोगे तो अच्छे समझ नहीं पाओगे। पहले एक बात बताओ, सवाल का मतलब समझ गए? यानी जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा, यानी क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये बात आपको क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हो गई? एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, समझ गए नहीं समझ गए? क्वेश्चन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसे आपके सामने एक वर्ड लिखा जाएगा, उसके लेटर का इस्तेमाल करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बस आपसे ये पूछा जाएगा। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। यानी कि ये मैंने आपको क्या बताया, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या करना है? अब बेटा इसमें कुछ भी नहीं करना। आप पूछेंगे सर कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है? चेक ही तो करना है। और इसमें कौन सा महान काम आपको करना है? चेक कर लेंगे, तुरंत सवाल का आंसर आ जाएगा। और कुछ थोड़ी करना है भाई, मीनिंग चेक करना है। अब ये भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो भाई क्या करेंगे? ठीक, चलो अब कितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझना। 3 प्रकार के। एक तो सवाल पूछा जाएगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। सवाल क्या आएगा? कौन सा नहीं बनाया जा सकता, है ना। जैसे ये वाला नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, आगे लिख लेना आप, ठीक। कौन सा नहीं बनाया जा सकता लिख लेना, ठीक। और दूसरा आएगा, दूसरा पूछा जाएगा कौन सा बनाया जा सकता है। दूसरा क्या पूछा जाएगा बालक? कौन सा बनाया जा सकता है। जैसे ये वाला आपने क्या देखा, ये बनाया जा सकता और ये नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है ये होगा। यानी 3 टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान देना। 2 प्रकार आप समझ गए। एक तो क्या पूछा जाएगा, एक में लिखा होगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यानी नहीं शब्द का होगा, और एक में कहेगा कौन सा बनाया जा सकता है। क्लियर? अब ये आपका 2 टाइप हो गया। कौन सा? ये पहला टाइप का सवाल हुआ और ये दूसरे टाइप का। अब तीसरा टाइप पता क्या होता है? तीसरा टाइप बालक पता क्या होता है? इन दोनों का मिक्स सवाल होगा। यानी कि वहां पर कोई भी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कोई भी भाषा नहीं होगी, वहां पर खुद आपको पहचानना होगा। यानी या तो बनाया जा सकता होगा या फिर नहीं बनाया जा सकता होगा। कुल मिला के अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं, या तो टाइप 1 का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, ये आपको पहचानना होगा, भी हम प्रैक्टिस कराएंगे आप खुद समझ जाओगे, या फिर टाइप 2 का सवाल आएगा। यानी कोई भी भाषा नहीं लिखी होगी, सिर्फ आपको पहचानना होगा। कैसे? हम सवाल दिखा देते हैं आपको, एक बार ध्यान देना। जैसे कि बेटा ये सवाल रहा, अब इसमें कोई भाषा लिखी गई नहीं, लिखी गई, आपको खुद पहचानना है। अब या तो इसमें बनाया जा सकता होगा या तो नहीं बनाया जा सकता होगा। अब जैसे इसमें लिखा गया अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा निर्माण किया जा सकता है। अब इसके पहले सवाल में देखो कौन सा निर्माण नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना तीनों सवाल? तीनों सवाल समझ में आ गए बेटा? सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चे बताएं, ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? सर जी इंग्लिश की क्लास कब से चलेगी? बेटा जल्द ही चलेगी, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ बेटा, इतनी कम संख्या में लाइक क्यों है यार? अगर समझ में तुमको अच्छे से आ रहा है, मजा आ रहा पढ़ने में, तो फिर लाइक करने में क्या कंजूसी है यार? सारे बच्चे लाइक करो। बताओ क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ये चीज आप समझ गए कि नहीं समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होगा हमारी समझ से। अब हम आपको और इसकी डिटेल बताते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, जैसे हम डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल पे ले चलते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ले चलते हैं। यानी कि यहां पर अब आपको पता है कि हमारे पास 4 विकल्प होंगे। ऑप्शन में क्या होगा बेटा? 4 विकल्प दिए होंगे, ध्यान देना। यानी कि कोई वर्ड आएगा, सवाल कैसे आएगा, तो आप सभी को पता है कि सवाल कैसे आएगा। तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? तो उस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा होगा। मान लो जैसे हमने फिर से आपको एग्जाम्पल दिया, यही अपना फिनिक्स लिखी हुई है, ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक। ये वर्ड आप लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको पता है कि यहां पर क्या प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ये मान लेते हैं हमारे
हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है बालक, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक, समझ गए। अब आपको पता है यहां पर 4 विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। कितने विकल्प दिए जाएंगे, तो 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन होंगे। क्लियर, कोई डाउट, बताओ पहले, इतनी बात समझ गए। कितने विकल्प दिए जाएंगे, 4 विकल्प हमारे सामने लिखे होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये 4 विकल्प हो गए। अब मान लो जैसे तुमसे कहा जाए कौन सा बनाया जा सकता है, अगर तुमसे पूछा जाए कौन सा बनाया जा सकता है, मान लो जैसे इस सवाल में तुमसे पूछ लिया गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान देना, मान लीजिए सवाल में पूछा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो आप एक बात बताओ, 3 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में 3 वर्ड ऐसे लिखे होंगे जो ऊपर वाले लेटर का प्रयोग करके, इस वर्ड के लेटर का प्रयोग करके 3 वर्ड ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते होंगे और एक ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता होगा, और वही क्या बनेगा, तुम्हारे सवाल का आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे पूछा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यानी 3 बन रहे होंगे, यानी 3 बनेंगे और एक नहीं बनेगा। अब दूसरा, मान लो फिर से इसी में 4 ऑप्शन दिए गए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, क्या समझाना चाह रहा हूं आप समझो, डी नंबर, ठीक। अब मान लो जैसे आपसे कहा गया कौन सा बनाया जा सकता है, इसमें आपसे पूछ लिया गया कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, 2 चीजें। अब कौन सा बनाया जा सकता है ये बात आपसे पूछी गई, तो आप एक चीज बताओ, जब ये पूछी गई तो भाई यहां पर क्या होगा, 4 विकल्पों में इन लेटर का यूज करके 3 ऐसे शब्द लिखे होंगे, 3 ऐसे शब्द लिखे होंगे जो मेरे भाई मान लो नहीं बन रहे होंगे, 3 ऐसे वर्ड होंगे जो नहीं बन रहे होंगे और एक ऐसा होगा जो बनाया जा सकता होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर इस दशा में ये वाला हो जाएगा कि भाई जो बनाया जा सकता। भाई आपने एक चीज यहां पर क्या नोटिस की, नहीं पूछा गया तो 3 ऐसे होंगे जो बन रहे होंगे, एक अलग होगा, वही हमारा आंसर बनेगा। यहां बनाया जा सकता है तो 3 नहीं बन रहे होंगे, एक बनेगा, वही आंसर होगा। यानी इस सवाल का एक मतलब यह भी हो जाता है कि सवाल किसका है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फाइंड ऑड वन आउट, यानी सीधा सीधा हम आपको बता देते हैं, ज्यादा विषम का चुनाव कीजिए, यानी विषम छांटना ही तो हम काम कर रहे हैं। हम क्या चुनाव कर रहे हैं, विषम का चुनाव। किसका चुनाव कर रहे हैं बेटा, तो आपको समझ आ गया कि हम लोग विषम का चुनाव कर रहे हैं। किसका चुनाव कर रहे हैं, तो बालक आप बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे विषम का चुनाव कर रहे हैं। अब कैसे विषम का चुनाव कर रहे हैं, ध्यान दो, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। भाई आप एक चीज बताओ, यहां 3 एक तरीके के हैं, एक अलग है, तो ये विषम ही तो कहा जाएगा। यहां 3 एक तरीके के हैं, एक अलग है, तो ये विषम ही तो कहा जाएगा। कुल मिला के हमने किसका चुनाव किया, विषम का चुनाव किया। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, सारे बच्चे बता दो, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई। यानी हमको हमेशा क्या बताना है, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको सदैव वो बताना है जो विषम हो। क्या बताना है, जो विषम हो, यानी सदैव किसका चुनाव करेंगे, सदैव विषम वाले का चुनाव करेंगे। बस अब बात क्लियर हो गई, कोई डाउट, समझ में आ गया ना। चलो सारे लोग लाइक करो, सारे लोग शेयर करो। चलो आइए अब देखो, कुछ लोग होते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है, सलार शाह कहां से हो पूछ रहे हैं, पढ़ने के टाइम पूछोगे कहां से हैं और पढ़ोगे है नहीं, भाई कैसे काम चलेगा, ऐसे काम थोड़ी चल पाएगा लाला, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे यार। 50 डेज टारगेट सीरीज मैंने आपको बताया है भाई, बीच में कोई धोखाधड़ी आपके साथ नहीं होगी। पूरे के पूरे बेटा 50 दिन आपकी क्लास चलेगी, 50 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होंगी। 50, 52, 53, 54 जिसमें आपका सिलेबस खत्म हो पाएगा, हम उतने दिन आपको पढ़ाएंगे। ठीक, चलो अब आएंगे डायरेक्ट हम सवाल पे। अब डायरेक्ट हम सवाल पे आएंगे। तो पहला सवाल देखिए आपकी कक्षा का क्या लिखा हुआ है, आज की कक्षा का पहला सवाल, जल्दी से बताओ बेटा। अब ये ना कहना सारा कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया, कहा गया एक वर्ड लिखा गया, आपको दिख रहा होगा ये ट्रांसफॉर्म, कहा गया के अक्षरों का प्रयोग करके बस ये देखना है पूछा क्या गया, कहा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता। सवाल में पूछा गया है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अब बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता है भाई, TRAIN,
देखो टी भी है, आर भी है, ए भी है, आई नहीं है, यानी कि यहां पर आप बताओगे सर आई का प्रयोग किया गया है और यही इस सवाल का आंसर बन जाएगा। बताओ अब जैसे एफ ओ आर टी चेक करो तो एफ भी है, ओ भी है, आर भी है, टी भी है, तो ये तो बन जाएगा, ये बना लेंगे, ये बना लेंगे, ये भी बन जाएगा, लेकिन ये मेरे भाई आपका नहीं बनेगा। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऊपर वाले वर्ड में आई का इस्तेमाल नहीं हुआ है और बाकी सारे लेटर हैं, टी आर ए एन है, लेकिन आई का इस्तेमाल किया गया, इसलिए यह नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे सर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्लियर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत? चलो आइए दूसरे सवाल पे। अब दूसरा सवाल बेटा यहां क्या लिखा है? तो बालक दूसरा सवाल ध्यान से समझना, सवाल हूबहू है, सवाल हूबहू है, शब्द भी आपका वही है, लेकिन पूछा क्या गया, कौन से शब्द का निर्माण किया जा सकता है। इस बार आपको बताना है कौन से शब्द का निर्माण किया जा सकता है, यानी तीन ऐसे होंगे, कैसे होंगे भाई? तीन ऐसे होंगे जो गलत होंगे, नहीं बन रहे होंगे। कितने गलत होंगे? तीन ऐसे होंगे जो गलत होंगे, यानी कहने का मतलब नहीं बन रहे होंगे, और एक ऐसा होगा जो बन रहा होगा, एक ऐसा होगा जो बन रहा होगा, एक क्या होगा? ऐसा होगा जो सही होगा, और सही कौन सा होगा? तो वही होगा जो बनाया जा सकता है, यानी बन रहा होगा। समझ गए? बन रहा होगा। ठीक, अब देखो सीधा सीधा आप ही पहचान सकते हो कि सर यहां पर के का इस्तेमाल किया गया, यानी ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, गलत। यहां पर आई का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब आई ऊपर वाले में नहीं, ये भी नहीं बनेगा। यहां पर भी देखो आई शब्द आया, ये भी नहीं बना सकते हैं, यानी कि यहां पर क्यों गलत? क्योंकि आई का यूज किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। और बेटा जब तीन विकल्प गलत हो गए हैं तो बेटा सही क्या होगा? ये बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, कोई डाउट है क्या? समझ गए? चले अगले सवाल पर। अच्छा ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बढ़िया तरीके समझ गए। चलो आगे ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप का है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका कौन सा टाइप है? तो तीसरे टाइप का सवाल है, तीसरे टाइप का सवाल है। इसमें कोई भी भाषा नहीं लिखी गई, और मैंने आपको क्या बताया, जब कोई भी भाषा ना लिखी जाए तो या तो टाइप 1 अप्लाई किया जाएगा, वहां पर कौन सा होगा? या तो आपका टाइप 1 होगा जिसमें बनाया जा सकता है, या फिर आपका टाइप 2 होगा। यही दो कंडीशन मैंने बालक आपको बताई हैं या नहीं बताई हैं? बताओ, कोई दिक्कत? समझ गए? अब हमने आपको क्या बताया? आपको विषम छांटना, या तो तीन ऐसे होंगे। देखो अब कंडीशन समझो इस सवाल की, दो कंडीशन समझनी है आपको। या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, ध्यान देना, चार विकल्प हैं। या तो बेटा तीन नहीं बनाए जा सकते होंगे, तीन नहीं लिख दिया, इसका मतलब क्या है? तीन नहीं बन रहे होंगे, और एक बन रहा होगा, एक क्या होगा? बन रहा होगा। या फिर दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो सकती है? तो बालक दूसरी कंडीशन इसकी हो सकती है कि हो सकता है तीन बन रहे हो, तीन बन रहे हो और एक ना बन रहा हो। और आंसर क्या होगा, किसके आधार पे करेंगे? तो हमने क्या बताया, इनमें विषम छांटना है। क्या करना है? तुम बस अपने दिमाग में क्या याद रखो कि हमें क्या करना है? विषम छांटना है। क्या करना है? हमें विषम छांटना है। ठीक, हमें क्या करना है बालक? विषम का चुनाव करना है। किसका? विषम का चुनाव करना है। ठीक, हमें किसका चुनाव करना है? विषम का। अब बेटा बताओ, अगर विषम छांटना हो तो तीन बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा, किसका चुनाव करोगे? यानी यही आपके सवाल का आंसर बनेगा। यहां पर तीन बन रहे हैं, एक नहीं बन रहे, विषम क्या हो जाएगा? तो इन कंडीशन में इसमें ये विषम होगा और इसमें क्या होगा? इस कंडीशन में विषम आपका ये हो जाएगा और इस कंडीशन में विषम आपका ये हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? बताना जरा एक बार। नहीं है ना? इतनी डिटेल में आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है भाई, कभी नहीं आपने पढ़ा होगा इतनी डिटेल में। हमने इसलिए पढ़ा रहे हैं भैया क्योंकि ये फ्री फंड के नंबर होते हैं, और अगर ये भी सवाल हम पेपर में गलत कर देंगे तो कुछ तो सवाल एक दो कठिन आएंगे भाई। चलो
अब देखो शब्द लिखा है इवोल्यूशन, ठीक। चलो अब इसके मीनिंग चेक कर लो सबसे पहले। देखो बेटा यहां पर ई आया है, वी है, ये है। आपको क्या बताना, लेटर, यानी ये जो लेटर लिखे गए बस इसको चेक करना है, इसको चेक करना और कुछ नहीं करना। बेटा एक चीज बताओ, VOLT, VOLT ये तो बनेगा, ये बनेगा। टूल, TOOL ये भी बनेगा। और बेटा ये इसका विपरीत है, यानी एक ही है, VALL यही नहीं बनाया जा सकता। अब क्यों नहीं बनेगा वो भी समझ लो। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ऊपर वाले वर्ड में कहीं ए का जिक्र किया गया, कहीं ए आया है, नहीं आया है, यानी यहां पर ए का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जरा बताना कोई डाउट है क्या? नहीं होगा ना कोई डाउट, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ गया होगा, मजा आ गई होगी आपको पढ़ के। चलो अगले सवाल पे आओ। पहले कुछ सवाल हम आराम से बताते ताकि पूरा तथ्य क्लियर हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा टाइप 3 वाला सवाल थोड़ा सा जटिल होता है, क्योंकि इसमें खुद दिमाग लगाना होगा। बताओ अब आपको देखना है बस कि लेटर का प्रयोग करके कौन सा बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है, बस चेक कर लो। या तो 3 बन रहे होंगे और 1 नहीं बन रहा होगा, बस ठीक चेक करो भैया। GUITAR, देखो G U। अब बेटा आप कहेंगे सर यहां पर U का प्रयोग किया गया, जो कि U ऊपर नहीं आया है। भैया इसमें कहीं U आया है? आप बोलोगे नहीं सर U नहीं आया है, यानी ये क्या गलत हो जाएगा। अब गेम, GAME, बेटा इसमें कहीं E नहीं आया है, कहीं E आया है? तो आप बताओगे सर E का प्रयोग तो कहीं भी नहीं किया गया, यानी ये भी क्या होगा, गलत, ये नहीं बनेगा। भाई GAM तो है लेकिन E नहीं है। एग मार्क, अब एग मार्क में देखिए ए का प्रयोग है, जी का प्रयोग, एम का प्रयोग, लेकिन आपने कहा सर यहां के का प्रयोग किया गया। बालक आप बताओ के का प्रयोग किया गया है, के का प्रयोग किया गया है क्या? तो आप बताओगे नहीं, यानी यही नहीं बनेगा। और इसमें अब 3 नहीं बनेंगे तो मेरे भाई कौन सा बनाया जा सकता, ये बनाया जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? नहीं है ना, बढ़िया समझ गए। अब एक चीज बताओ, अब सारे बच्चे एक बार हमें कमेंट करके बस इतना बता दें बेटा, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया, अब आपका पूर्णतया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया? सारे बच्चे एक बार कमेंट करें कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे सवालों पर। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो सर लॉजिकल आर्गुमेंट रीजनिंग कब होगा? बेटा सब कुछ होगा, अमृता कुमारी सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक ही तो चीज पढ़ेंगे ना। अब एक साथ 4 चीजें थोड़ी पढ़ पाएंगे हम लोग। चलो कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके समझ में आ गया। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो अब आप लोगों को आंसर बताना है भैया, सवाल पढ़ना और आप लोग खुद आंसर बताना। थोड़ा सा बताना तो हम जूम भी कर देंगे, चलो जूम करके दिखा देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। आइए सवाल नंबर 5 पर निर्देश पूरे दिए गए, आप पढ़ लीजिए आराम से। कैसे सवाल लिखा होगा हमारे पेपर में? ऐसे, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द लिखे गए, उनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों से या तो बनाया जा सकता है। अब बेटा 2 कंडीशन ध्यान देना, या तो बनाया जा सकता है या फिर ध्यान देना अथवा नहीं बनाया जा सकता है। यानी आप समझ गए ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया? तो आप समझ गए ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है भाई, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन। दोनों कंडीशन है, अब आपको खुद छांटना है, जैसे इसके पहले आपने सवाल पढ़े थे। बताओ जल्दी से बताओ। तो लिखा है ग्रॉस होपर, सॉप बनाया जा सकता है, ये देखो डायरेक्ट सॉप दिखा, ये तो बनेगा। रोज, ROSE, आर बेटा ROSE बनेगा, ये भी बनाया जा सकता है। GRAM, तो बेटा GRAM, आप बोलेंगे सर M का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये नहीं बनाया जा सकता। और बेटा इसमें आपको बताएं, हमेशा चेक कितने विकल्प करोगे? तो चेक आपको क्या करना, केवल चेक ही तो करना है। अब एक चीज और समझ लीजिए, जब भी आप चेक करेंगे तो केवल कितने विकल्प चेक करोगे? तो याद रखना, ये भी बात आप नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए,
चेक करेंगे केवल और केवल कितने विकल्प, 3 विकल्प हम लोग चेक करेंगे बस, वहीं से आंसर क्लियर हो जाएगा, चौथे विकल्प को कभी नहीं चेक करेंगे। अब आपने देख लिया ये 2 बन रहे हैं, ये नहीं बन रहा, यानी यही आपका सही होगा और ये भी कहीं ना कहीं से नहीं बन रहा होगा। HOPE, HOP, एक सेकंड, ये क्या होगा, ये आपका किसी ना किसी तरीके से बन रहा होगा। 3 विकल्प केवल चेक करेंगे, यानी आंसर क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और इसी बात पे एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन देगा। सबसे पहले बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन देगा। ये लिखा हुआ है आपके सामने, बेटा टाइप नंबर 3 का ही सवाल करा रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। कुछ भी स्पेशल नहीं करना बालक, देख लीजिए दोनों शब्द लिखे हैं, कौन सा बनाया जा सकता अथवा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर, देखते हैं कौन कौन बता देगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी किसी का आंसर नहीं आया, बताओ बेटा। कल बोल रहे थे ना सर हमें भी बताने का मौका दो, अब बताने का आपको मौका दिया गया है। जरा बताओ, फैशन नहीं बना सकते, कहां लिखा है, फैशन डी नंबर में लिखा। अच्छा, किसी का ए आया किसी का डी आया। भैया ऐसे सवाल तुम गलत करोगे, उम्मीद नहीं है आपसे, आप हमसे रीजनिंग पढ़ के आप इस तरीके के सवाल गलत कर रहे हैं। भाई बेइज्जती मत करवाइए, नहीं मैं ये 50 डेज सीरीज यहीं पे बंद कर दूंगा फिर। भैया इतने प्यार से तुमको समझा के लाए हैं, एक एक चीज। कभी भी तुमको ये बात नहीं बताई गई होगी 3 विकल्प चेक करो, कभी भी तुमको ये नहीं बताया गया होगा कि विषम का चुनाव इसमें करना होता है, ये कभी नहीं बताया गया होगा। बताया गया होगा तो सिर्फ तुमको इतना बताया गया होगा कि ये कुछ ऐसा चैप्टर होता है। और पहली बात तो इसको कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन मेरे भाई अगर चैप्टर है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हम सवाल तो कर लेंगे भाई, लेकिन सब कुछ पता। ये बताओ जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज में परिपक्व कैसे हो जाएंगे। चलो, यानी क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए तो आंसर क्या, ये लिखा हुआ, चेक कर लो, चेक कर लो। चेक करने में देखो मैक्सिमम सवाल में आपको 5 से 7, देखो बोनस के अंक है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, बस चेक करना। 5 से 7 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा बेटा। देखो FICTION, FICTION ये बनेगा, छोड़ दो। CAPTION, CAPTION ये भी बनेगा। अब इसको चेक कर लो, इधर चेक कर लो पहले, FASHION। अब बेटा F देखो मिल गया, FAS है, H बेटा क्या इसमें कहीं H आया है, तो आप बोलेंगे सर ये जो वर्ड लिखा है ना, H का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, यहां H आया है, इसका मतलब ये नहीं बनेगा और यही आंसर हो जाएगा। हमने कहा केवल 3 विकल्प चेक करो, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। केवल 3 विकल्प चेक करो बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। बेटा ये हम आपको थ्योरिकल पढ़ा रहे हैं, थ्योरिकल एक प्रकार से समझ लो आपका एक बैच कंप्लीट कर रहा हूं, 50 से 55 क्लास पूरी थ्योरी के साथ। अभी जब हम प्रैक्टिस आपको थ्योरी पढ़ा लेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो जब प्रैक्टिस कराएंगे तो भैया वहां स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम लोग सीख रहे हैं। चलो बताओ, सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा। फिर से वही है, टाइप नंबर 3 का सवाल, कौन सा बनाया जा सकता अथवा नहीं बनाया जा सकता, यानी कौन से टाइप का सवाल, तीसरे टाइप का सवाल। साइड हो जाते हैं आप, बताइए जल्दी से क्या होगा इस सवाल का आंसर, बताओ बेटा जल्दी से। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ईमानदारी से लाइक कर दो बेटा सब लोग। चलो बताओ जल्दी से, कुछ भी स्पेशल नहीं करना है इनमें, कुछ भी स्पेशल नहीं करना। अच्छा बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, डी होगा, ए होगा, बी होगा। भैया सभी ऑप्शन बताए दे रहे हो तुम, डी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, है ऐसी तुम गलतियां करोगे। चलो देखो फिस्ट, FIST, भैया देखो ध्यान दो, ध्यान से समझना, फिस्ट लिखा हुआ FIST, तो बेटा ऊपर कहीं वर्ड में F आया है, तो आप बताओगे नहीं सर F का प्रयोग नहीं किया गया, हटा दो, F का प्रयोग नहीं किया गया, यानी ये नहीं बनाया जा सकता है।
फिर देखो LARK, LARK, कहीं पे के आया है ऊपर वाले में? तुमने कहा सर नहीं आया के, यानी कि ये के आ गया इसलिए नहीं बनेगा। ये चेक कर लो, छोटा है PISTON, PISTION, ये बनाया जा सकता है, ये बनेगा। और बेटा हमने क्या बताया, अब दो गलत हो गए, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वाई लिखा है ऊपर, कहीं वाई नहीं आया है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बस बेटा आपको प्यार से देखना है, प्यार से क्वेश्चन को देखना है बस। चलो आइए, कोई डाउट? आइए आगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। बताओ जल्दी से इस सवाल का आंसर, देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग बता दें, देखते हैं कौन बताएगा। यह है आपका सवाल नंबर 8। सवाल नंबर कौन सा है बालक? 8 नंबर सवाल। अब इनमें बहुत सवाल पढ़ने की कोई आवश्यकता थोड़ी है, वही तीसरा टाइप है, कौन सा बनाया जा सकता अथवा नहीं बनाया जा सकता। बताओ जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। चलो बेटा बताओ, आंसर आया क्या? आंसर आया भैया किसी का? अभी नहीं आया। तुम लोग भाई बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ोगे है? ये सब गलत बातें हैं। देखो भैया NOION, ओ तो 2 बार है, ठीक है, आई एन भी 2 बार आया। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर जो तुम्हारा मूल लेटर हो उसमें जैसे कोई वर्ड 2 बार कोई लेटर 2 बार आया है, तो मैक्सिमम उसका वर्ड में यूज 2 ही बार कर सकते, 3 बार मान लो जैसे ऊपर वाले में एन 1 बार आया होता, इसमें एन 2 बार आ गया, गलत हो जाता। जितने बार लेटर आएगा बस उतने बार यूज करेंगे, तो यानी ये क्या होगा? ये तो बना सकते हो आप, क्वाइंस, COINS, ये भी बनेगा। तो भैया एक और चेक कर लो, CAUTION, बेटा आपने कहा यू भी है, TION CA, बेटा इसमें ए कहीं दिखा? आपने कहा सर ए का प्रयोग तो कहीं किया ही नहीं गया, यानी यही आंसर बन जाएगा, क्योंकि भैया ये बनाया जा सकता, ये बनाया जा सकता, तो इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा बताना कोई डाउट है क्या? है क्या कोई डाउट? नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। आइए सवाल नंबर 9, देखते हैं कौन बताएगा। सवाल नंबर 9 पे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये रहा आपके सामने सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से वही तीसरे टाइप का सवाल, तीसरे टाइप के सवाल की ही हम आपको ज्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाला आ गया तो बाकी तो सब कुछ आ ही जाएगा यार। कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया। और बेटा अगर कोई डाउट नहीं है तो लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? लाइक करो, ईमानदारी से लाइक करो यार, मेहनत से पढ़ा रहे भाई। एक एक चीज कभी आप बताना, कभी आपको यूट्यूब वगैरह पे इतना डिटेल में पढ़ाया जाए? एक एक चीज बता रहा हूं भाई, वादा है आपसे मेरा, आपको हम पूरी रीजनिंग पढ़ाएंगे भाई। ये अपनी टारगेट सीरीज बंद नहीं होगी, ये आपसे वादा है। और इस बार आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे भाई, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे ही अपनी रीजनिंग कंप्लीट, ये थ्योरी खत्म होगी, ये तो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, पूरा बैच है, ये थ्योरी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद, थ्योरी के बाद मेरे भाई हम प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें रोज सुपर 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, रोज 30 प्रश्न, लेटेस्ट क्वेश्चन भाई। चलो कोई डाउट? क्लियर हो गया? सभी बच्चों क्लियर हो गई ना बात? अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। कुछ भी स्पेशल नहीं करना यार,
कुछ भी स्पेशल थोड़ी करना है। देखो चेक कर लो, चेक करो भैया, ई डबल एफ, भैया एक एफ दो एफ, ई डबल एफ ए सी ई। भाई आपने कहा यहां पर सर ए का प्रयोग किया गया, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ऊपर ए नहीं। एफ ई एन सी, एफ ई एन सी ई, ये बनाया जा सकता है, ये बनेगा। अरे भैया ए नंबर बता रहे हो, ठीक है। फेंट, एफ ई आई एन टी एफ ई, ये भी बन जाएगा। और 3 चेक कर लिए, यानी आंसर टिक कर दो, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी इसमें एक नहीं बनेगा। इसमें आंसर क्या है, इसमें एक ऐसा है जो नहीं बन रहा है, बाकी 3 क्या है, बाकी सब बन रहे हैं। यानी कि ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं बनाया जा सकता। कोई डाउट, समझ गए? चलो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आराम से पढ़ो, इन सवालों में जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इसमें हम ज्यादा सवाल आपको नहीं पढ़ाएंगे, इनमें ज्यादा सवाल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं। बेशक 2 चैप्टर की जगह आज की क्लास में एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें ज्यादा प्रश्नों की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ गए। यहां भी तीसरे टाइप का ही क्वेश्चन है, मैंने तीसरे टाइप के ही सारे क्वेश्चन रखवाए हैं ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ। अब बेटा बताओ, ऐसे सवाल यूपी पुलिस का पेपर जो हुआ है, आपको ध्यान देना, जो आपका री एग्जाम, यूपीपी री एग्जाम, आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए, यूपी पुलिस यानी यूपीपी री एग्जाम जो आपका हुआ है ना, उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहां से पता कितने प्रश्न पूछे गए, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो 2 सवाल पूछे गए। अब बेटा 2 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, वहां पर एक सवाल कितने नंबर का, 2 नंबर का, एक सवाल 2 नंबर का, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 नंबर। बताओ ये 4 के 4 नंबर फ्री फंड के बोनस के थे कि नहीं थे? अगर जो बच्चा इन सवालों को भी गलत कर दो तो फिर तो लानत ही है भाई। चलो साइकिल, तो बेटा साइकिल CYCL ये तो बनेगा। पेंसिल PENCIL, PENCIL, पेंसिल बनेगा। डील भी बनेगा इसी के अकॉर्डिंग। बेटा क्या नहीं बनेगा, यहां पर ऊपर कहीं केक का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी ये नहीं बनेगा। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या है, 3 बन रहे हैं, 1 नहीं बन रहा, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर, कोई डाउट? समझ गए अच्छे तरीके से? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। बस ऐसे ही रेगुलर आपको रहना है मेरे साथ, रेगुलर मेरे भाई। चलो आइए आगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दे दीजिए फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे बता लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल। और बेटा सभी से एक बार विनती है, एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 12, वही तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, बस जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो क्या होगा। मेडिएट, MEDIATE, कुछ समझ नहीं पाए, एक सेकंड रुकना, इधर से देखते हैं। बेटा ऊपर कहीं आई दिख रहा है, ये है, ए है, ई है, यानी ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। फिर इसको देखो, मेडिसिन, MEDICINE, तो मेरे भाई ME। अब एक चीज बताओ, यहां पर आई का प्रयोग 2 बार किया गया, लेकिन तुम्हारे मूल वर्ड में आई का प्रयोग केवल और केवल 1 बार किया गया, यानी ये भी क्या होगा, नहीं बनेगा। ये भी क्या होगा, नहीं बनेगा। रिमाइंडर चेक करो, REMINDER, ई का प्रयोग 2 बार, 1 बार ई, 2 बार, REMI, फिर NDE और बेटा R, ये भी क्या होगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा R का प्रयोग यहां पर 2 बार हुआ है, R का प्रयोग 2 बार हुआ, ये भी नहीं बनेगा।
तो मेरे भाई आंसर तो आप समझ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये भी नहीं बनेगा। मैंने आपको क्या बताया था, केवल 3 विकल्प चेक करेंगे, केवल 3 विकल्प चेक करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कम्युनिकेट नहीं बन पाएगा भाई, एम का प्रयोग केवल 2 बार हो गया। ऊपर कहीं यू आया है, आप बताओ यू आया है, नहीं आया ना, नहीं बनेगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का आंसर गलत कर दिया, और गलत सिर्फ जल्दबाजी में किया है, गलत सिर्फ जल्दबाजी में। अभी भी जय हिंद राय साहब बता रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा, आई का प्रयोग केवल एक बार किया गया, तुमने कैसे 2 बार प्रयोग कर दिया, आई कितने बार यूज हुआ, 2 बार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मूल वर्ड में अगर जो लेटर एक बार आया है तो उससे बनने वाले वर्ड में एक ही बार यूज कर सकते, दोबारा नहीं यूज कर सकते, इस बात को याद रखना। पिंकी कुमारी सर सी होगा, अच्छा चेक कर लेते हैं, सी वाला बनेगा, यू आया है, नहीं बनेगा, ठीक। आई का प्रयोग डबल बार किया गया, आई कितने बार, एक बार, बी नंबर नहीं बनेगा। आर का प्रयोग एक बार के बाद दोबारा कहीं दिखा नहीं, बेटा 3 नहीं बनेंगे, एक बनेगा, आंसर ए नंबर राइट होगा। क्या यार बात करते हो यार, ऐसे पढ़ोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फटाफट दीजिए। वही तीसरा टाइप, कौन सा बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आराम से क्वेश्चन को देख लो भाई, आराम से क्वेश्चन को देख लो, फिर बताओ। आप सुकून से आप सवाल को देखिए यार, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो, आंसर बताओ। बेटा एक बच्चा बता रहा रिकॉर्डेड क्लास है, रामराज मेवदा बोल रहे हैं सर रिकॉर्डेड क्लास है। बेटा तुम्हारे सामने ये रिकॉर्डेड क्लास दिख रही है, आए बेटा अपनी घड़ी में समय देखो कितना हुआ है, घड़ी में अपनी टाइम देखो कितना हुआ है, और ये मोबाइल में देखो कितना हुआ है समय, 21:50 यानी 9:50 समय हुआ है, दिख रहा है 9:50। अब तो यकीन हो गया ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, क्या बताया भाई। चलो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट, अभी भैया फिर से क्लास देख लेना। अब हम बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक बार फिर से इनको हम कॉन्सेप्ट बताएं, मतलब वही है, पूरी लंका में आग लग गई, इनको पता ही नहीं चला, क्लास खत्म होने का समय आ चुका है और ये भैया बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट बताओ। चलो बेटा देखो, ऐसी वाहियात बातें मत किया करो। लिबरल बनेगा LIBERAL, ये तो बन जाएगा। सीरियल SERIAL, SERIAL, सीरियल भी बन जाएगा। रिलेशन RELA, तो बेटा RELATION, ये भी बन जाएगा। BITTERN, बेटा टी का प्रयोग BITT है, ERN ये भी बन जाएगा। एक सेकंड चेक करना यार, ये तो बन रहा है, इसको चेक करो फिर से, LIBE यही लिखा हुआ है, RAL, एक सेकंड बेटा इसमें L का इस्तेमाल 2 बार किया गया है, यही तो गलती हुई, ये नहीं बनेगा, यानी सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बालक, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, डी नंबर नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एल का प्रयोग 2 बार किया गया और मूल वर्ड में केवल और केवल एल का प्रयोग 1 बार हुआ है, ध्यान से देख लो, केवल 1 बार हुआ, ठीक। चलो कोई डाउट। अब आइए अब इस टॉपिक के अंतिम सवाल पे, यानी क्वेश्चन नंबर 13। ज्यादा सवाल इसमें नहीं पढ़ना है, आप खुद समझ गए कि इसमें ज्यादा सवाल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, और बेटा इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, और इस सवाल को आंसर, इस सवाल का आंसर आपको कहां पे देना है, तो याद रखना इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, ये सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इस सवाल का आंसर कहां पे बताना है। अभी क्लास बंद करके जाना नहीं, अभी ध्यान से सुनना है, इस क्लास का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कहां पे बताना है बेटा, कमेंट बॉक्स में। क्लियर, कमेंट बॉक्स में इस
सवाल का आंसर आपको बताना है और साथ ही साथ ये भी बताना आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, कैसी लगी आज की क्लास। और कल बेटा संडे है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, कल भी मैं क्लास लूंगा। कल आपके 2 से 3 चैप्टर हम पढ़ाएंगे, कम से कम 3 चैप्टर, और कल 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। समय अपना 9 ही बजे रहेगा। टाइम बता देते हैं, डेली क्लास टाइमिंग क्या है तो एक बार सभी लोग याद कर लीजिए। ये जो अपनी 50 डेज टारगेट सीरीज चल रही, यहां पर कंप्लीट रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कंप्लीट रीजनिंग, और ये कंप्लीट रीजनिंग मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे भाई ये कंप्लीट रीजनिंग यानी कि आपसे वादा किया है मैंने कि ये कंप्लीट रीजनिंग हम आपको कितने दिन में करा देंगे, तो बालक 50 दिन में आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाएंगे। कितने दिन? 50। और 50 दिन की श्रृंखला में 50 डेज टारगेट सीरीज है, टारगेट सीरीज है। और इसकी टाइमिंग क्या है इस टारगेट सीरीज की? 50 डेज टारगेट सीरीज, ठीक है बालक। और इसकी आज ये क्लास नंबर कौन सी थी? तो आज क्लास नंबर ये 20 थी, यानी 50 में से आज आपकी 20वीं क्लास थी बेटा, ठीक। और अब आपको इस क्लास का टाइम टेबल बता देते हैं क्या रहता है डेली। 20वीं क्लास थी, अभी 30 क्लासें बची हैं, तो डेली जो आपका टाइम रहता है वो कितने बजे रहता है? तो डेली जो क्लास आपकी होती है वो कितने बजे होती है? तो सारे बच्चे याद रखेंगे, डेली रात आपकी क्लास कितने बजे होती है? तो डेली रात 9 बजे, रात 9 बजे आपकी क्लास होती। सोने से पहले आप एक बार जरूर रीजनिंग पढ़ें, उसके बाद आराम से खा पी के सो जाइए, ठीक। रात 9 बजे आपकी ये रीजनिंग की क्लास होती है। कंप्लीट रीजनिंग आपको 50 डेज में मैं कराऊंगा। 50 से 55 क्लास हो सकती है, लेकिन 49 क्लास नहीं होंगी, इस बात को याद रखना, 49 क्लास नहीं होंगी, ठीक है। क्लियर? समझ गए? और कल जो आपकी क्लास होगी, याद रखना, कल आपकी क्लास होगी, और कल मैं लगभग आप ये मान के चलिए 3 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल 3 टॉपिक कम से कम आपको पढ़ाऊंगा, और 3 टॉपिक में आज वाला एक नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, 3 टॉपिक पढ़ाएंगे। यानी कल जो अपनी क्लास होगी वो 2 आवर की क्लास होगी, मिनिमम 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। टाइम अपना यही रहेगा, कल भी टाइम कितने बजे रहेगा? कल भी टाइम अपना 9 बजे रहेगा, ठीक है बालक। सारी बातें समझ गए? और ये रहा अपना आज का होमवर्क का क्लास, इसका होमवर्क का क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही साथ बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अब हम अपनी वाड़ी को यहीं पे विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम लोग मुलाकात करेंगे आपसे कल, यानी ठीक रात 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।